हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएड लर्नर्स। तो जैसा कि आप सभी को इंतज़ार था कि मैम हमारे एग्ज़ाम कब होंगे, तो डेट शीट आ चुकी है आप लोगों के लिए। एमडीयू यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम दे रहे थे बीएड फर्स्ट ईयर, जैसा कि आप सभी जानते हैं बीएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स आप लोगों को मैंने पहले भी गाइड किया था कि अगस्त तक में आपके एग्ज़ाम्स होंगे। अब बात आती है सीआरएसयू की कि मैम कब होंगे। देखिए, सीआरएसयू के एग्ज़ाम्स चांसेस हैं होते हैं कि जब आपका एमडीयू खत्म कर देता है एग्जाम्स, उसके बाद आते हैं। तो आपके एग्जाम्स लास्ट ऑफ अगस्त में, नहीं तो उसके बाद आपके एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं। देखिए, इसमें फर्स्ट ईयर के रेगुलर एंड रीअपियर दोनों के हैं इसके अंदर। आप लोग ये ध्यान में रखना, जैसा कि आप लोगों को स्कीम बताई गई थी, फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है, बाकी आपको रेस्ट में से 4 क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चंस में से आपको जो भी आपको लगता है आप वो कर सकते हैं। अब बात आती है आपका एग्जाम कौन से टाइमिंग पे है। देखिए, 2 बजे होगा, मींस नून टाइम है। 2 बजे से 5 बजे तक आपका एग्जाम होने वाला है। और आपके जो एग्जामिनेशन सेंटर है, आपके रोल नंबर पर जो आपको शीट मिलेगी उसके ऊपर आपका रोल एग्जामिनेशन सेंटर लिखा होगा। अब आपके एग्जाम्स हो कब से स्टार्ट रहे? 13 से आपके एग्जाम स्टार्ट हैं। इट मीन्स आपके पास सिर्फ और सिर्फ 12 डेज बाकी हैं। 12 भी नहीं, हार्डली आप 10 डेज मान के चलिए, क्योंकि आपको एक दिन तो प्रैक्टिस के लिए चाहिए और आज सेकंड हो ही गई है। तो 11 डेज में आप कितना कर लेंगे? तो आपको देखिए, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी करा दिए हैं चैनल पे, जाके चेकआउट कर लीजिए और सिर्फ वही पढ़ लीजिए। उतना पढ़ लेंगे आप, आपने पहले कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रखा होगा, लेकिन उतना भी आप करके जाते हैं तो आप लोगों के लिए सफिशियंट है। अब ये ध्यान रखना, एग्जाम कोड्स आप अपने चेकआउट कर लेना, पेपर आईडी आप चेकआउट कर लेना। अब उसके बाद आपको 2 दिन का गैप मिल रहा है। 16 को आपका एग्जाम है, कंटेम्प्ररी इंडिया एंड एजुकेशन। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको कल प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, अब आप ये देखिए, इसके बाद आप लोगों का एग्जाम में बिल्कुल गैप नहीं है। उसके बाद आप लोगों के पेडागोजी का सब्जेक्ट है, नेक्स्ट डे ही पेडागोजी ऑफ संस्कृत। जिनका एग्जाम है संस्कृत, जिन्होंने सब्जेक्ट ऑप्ट किया हुआ है, उनका नेक्स्ट डे ही एग्जाम है। उसके बाद एक दिन का ऑफ है आपके पास, 18 का ऑफ है, 19 को एग्जाम है लर्निंग एंड टीचिंग। लर्निंग एंड टीचिंग भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ, जाके चेकआउट कर लेना। ठीक है, अब ये भी आप चेकआउट कर लेना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आप लोगों को दे रही हूँ। रिवीजन चाहिए आप लोगों को तो नीचे कमेंट डाउन बिलो, और सेशन को जितना आप वायरल करेंगे, जितना आप शेयर करेंगे, उतना सपोर्ट मिलेगा। अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरे पास कमेंट्स आएंगे तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर अपना ये आपका रिवीजन का ज़रूर रखूंगी सेशन। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या है। अब देखिए, जब आपका 19 को खत्म हो जाता है, 20 को ही विदाउट गैप, एक भी दिन का गैप नहीं है आपके पास, जिनके पास इन 4 में से जो सब्जेक्ट है, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी, पेडागोजी, जितने भी पेडागोजी सब्जेक्ट्स हैं उनके 20 को एग्जाम है। कोर्स चेक करके अपना एग्जाम ध्यान से देना। ठीक है, अब एक दिन का आपके पास फिर गैप मिल जाता है। 22 को आपका एग्जाम है मैथ्स और होम साइंस, पेडागोजी ऑफ मैथ्स एंड पेडागोजी ऑफ होम साइंस। आपके पास फिर कोई टाइम नहीं मिलता है आप लोगों को, एक भी गैप नहीं है। और आपका 23 को ही फिर पेडागोजी सब्जेक्ट का है, फिजिकल साइंस, सोशल साइंस एंड कॉमर्स। ठीक है, उसके बाद आपका फिर कोई गैप नहीं है। 24 को आपका है पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स, पेडागोजी ऑफ कंप्यूटर साइंस, पेडागोजी ऑफ म्यूजिक, पेडागोजी ऑफ फाइन आर्ट्स। अब ये आपके एग्जाम्स हैं। आप जिसके पेडागोजी सब्जेक्ट्स जिन्होंने जो ले रखे हैं पेपर कोड के साथ, अपना ध्यान में रखना, टाइमिंग भी और अपना डेट भी। ठीक है, अब नोट देख लेते। देखिए, मैं आपको हर डेट शीट में यही बोलती हूँ, जो भी कोविड-19 से रिलेटेड आपको जो बताई जाती हैं गाइडलाइंस, उनको फॉलो करना, क्योंकि ये टाइम टू टाइम वेरी करती हैं। अगर आप मास्क नहीं लेके जा रहे हो, हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो आप लोगों को एंटर भी नहीं करने देंगे एग्जामिनेशन सेंटर में। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का आता है कि आपको 1 घंटा पहले आपको पहुंचना ज़रूरी है एग्जाम सेंटर पे, क्योंकि आप लोगों को वहाँ पर, अगर आप लेट, आप देखिए होता है बाय मिस्टेक आप लेट हो जाते हैं, कोई ऐसा चांस हो जाता है कि आप बाय कार जा रहे हैं, तो आपको ट्रैफिक मिल गया, पंचर हो गई कार, तो आप नहीं पहुंच पाते, आपको अलाउ नहीं करेंगे। इट मीन्स आपका ईयर वेस्ट होने वाली चांस हो जाते हैं या बैक आ जाती है। तो उससे अच्छा आप 1 घंटे पहले पहुंच जाइए, तो आप थोड़ा रिलैक्स करके आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं या माइंड को आप शांत कर सकते हैं।
नो स्टूडेंट्स मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं होंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अलाउड नहीं किए जाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर में, क्योंकि चांसेस होते हैं अगर आप ये कुछ लेके गए तो आपको एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाता है या आपको एग्ज़ाम ही नहीं देने दिया जाएगा, जो भी आप लोगों को वहाँ पे एग्जामिनर्स करेंगे। ठीक है, अब आप ध्यान से पढ़ना, मैं बार बार फोकस कर रही हूँ पेपर कोड्स पे, पेपर आईडीज पे, उसके बाद आप पेपर अटेम्प्ट करना। कई बार होता है पेपर मिक्स मैच हो जाता है तो वो आप लोगों का कैंसिल आउट हो जाएगा, उसमें फ़ायदा नहीं है, तो पेपर कोड आप ध्यान से पढ़ के उसको तब देना। अब देखिए ये आज की ही है, अभी ही आई है, तो सबसे पहले आप लोगों को मिल गई है। अब भाई तैयारी शुरू कर दीजिए, कोई भी डाउट है कमेंट में मुझे बताइए, आप लोगों की हेल्प के लिए अब फटाफट से CRSU का एग्ज़ाम जस्ट इसके बाद ही हो जाएंगे। देखिए ये एग्ज़ाम्स ख़त्म हो रहे हैं 24 को, इट मीन्स 24 के बाद आप लोगों की डेटशीट कभी भी आ सकती है, आपके एग्जाम्स भी कभी भी शुरू हो सकते हैं, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कनेक्ट रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी डेली नोटिफिकेशंस अपडेट सब कुछ मिलता रहेगा यार। फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ शेयर कर दो, कमेंट डाउन बिलो जो भी आपको प्रॉब्लम है, और सेशन को लाइक ज़रूर कर देना। बाय बाय, टेक केयर।